welcome to Ranga and Paul Talk Football Podcast. Hey guys, we are hot after a beautiful set of fixtures during this past week. Premier League has been hot all the day, and there are some exciting news for us to share with you. कि हम लोग अभी शॉर्ट्स में भी कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू प्लान, वी आर गोइंग टू डू सम एडिटिंग देयर एंड डू सम शॉर्ट्स एज वेल. बट होप all the festivities सब कुछ खत्म हो गया and we are back to the boring international week and we will be posting videos. Don't worry, we will keep you entertained. या सो प्रीमियर लीग ड्रामा कंटिन्यूज. प्रीमियर लीग में कभी ड्रामा कभी खत्म नहीं होता है. एक भी दिन नहीं जाता. इंटरनेशनल वीक स्टार्ट हुआ और सडनली आज एक वीडियो ड्रॉप हो गया डेविड कूट करके, प्रीमियर लीग रेफरी का, जिसने कर्ज किया है लिवरपूल को और बहुत ज्यादा उसने किया लिवरपूल को, मतलब हेट किया, आई हेट देम काइंड ऑफ दैट. उसने एक वीडियो निकाला, मतलब लाइक इन अब्यूजिंग वे, क्लॉप को भी और लिवरपूल को भी. सडनली प्रीमियर लीग हैज ऑफिशियली टर्मिनेटेड हिम, करंटली सस्पेंडेड टिल एनी इन्वेस्टिगेशन फर्दर. सेकंड चीज, तुमने वो नोटिस किया भाई, वो ऑफ साइड कब आ रहा है? तुम तो मेरे को वो बता दो, वो ऑफ साइड रूल कब आ रहा है? ऑटोमेटेड ऑफ साइड जो एआई वाला आने वाला था ना, वो पहले सीजन के स्टार्ट वीक में आने वाला था. फिर उन्होंने बोला था कि फर्स्ट इंटरनेशनल वीक क्या आएगा, फिर सेकंड वीक क्या आएगा, थर्ड वीक इंटरनेशनल वीक स्टार्ट हो रहा है, वो अभी तक नहीं आया. आई थिंक दिस इज प्योर करप्शन जो प्रीमियर लीग में होता है ना. दैट्स व्हाई आई इंटरेस्टेड इन प्रीमियर लीग. फुटबॉल से कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं आज का प्रीमियर लीग में. इसी वजह से इन्वेस्टिंग मतलब पूरा इंटरेस्ट है पूरा प्रीमियर लीग में. कमेंटेटर्स है वो फुटबॉल पे ना, इसमें ज्यादा से जो कंट्रोवर्सी है इन एंड अराउंड द फुटबॉल मैच, उसी पे ज्यादा आजकल बोलना पड़ रहा है. बट सडनली वो लिवरपूल आर्सेनल में जो मैच हुआ था, सडनली लास्ट में जो ट्रोसार्ड के पास चांस आया था लास्ट मोमेंट ऑफ द गेम, तो वो लीव कर देता तो उसके पास हेवर्ट्स के पास चांस जाता ना, वो एम्प्टी गोल में मार देता. पर सलीबा ने जो पास किया था वो ऑफसाइड था, पर ऑटोमेटेड एआई होता तो हमें पता रहता भाई वो ऑफसाइड है या ऑफसाइड नहीं. लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है. आई थिंक मेरे हिसाब से वो ऑफसाइड, वो मतलब बहुत क्लोज डिसीजन था, क्योंकि क्योंकि कुकुरेला ऑलमोस्ट मतलब भाग ही रहा था, तो उसका उधर जा रहा था. हाँ, तो उधर उसका लैगिंग फुट में देख रहा था. बट इट डजंट मैटर, राइट? इट डजंट मैटर व्हाट हैपेंड. बट लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट the most between me and Paul, it was between Chelsea and Arsenal at Stamford Bridge. I mean, there was no build up to this match except I mean Arsenal fans जो मतलब true Arsenal fans है, जो whom we want actually to Arsenal to achieve something, or Arsenal to go or challenge, basically lift the cup somewhere. उन को लग रहा था कि there was a mandate for Arteta to basically win the match, because after some horrible performances and horrible defeats, it was continuously we got defeated against Bournemouth, and then we got fucked against Newcastle, and then we traveled to Inter Milan, where we couldn't finish again or get even a single point out of that game, where we were on top, but it doesn't matter actually. But and again Arteta has again, I mean जब मैच देख रहा था, मुझे ऐसे नहीं लगा कि at any point of time that Chelsea had the upper hand, और ऐसे मेरे को कभी ऐसे भी नहीं लगा कि Arsenal had the upper hand. I think they were both playing safely. They were both banking on something which is basically what do you say called a safe and a cowardly approach, where they want a result but not sacrifice any of the but not play risky. So इसका मतलब दोनों कोच का जो मेंटालिटी यही है, मतलब don't have to rush, don't have to press, don't need to pass some creativeness. I mean, so what you do is you sort of lack that sort of a cutting edge technique which we used to see in the previous Arsenal versus Chelsea games. मतलब ऐसा है कि अगर एक बंदे का टांग टूटा हुआ था, मतलब ये लोग मस्त चोट देंगे, ठीक है, दोनों का टांग अच्छा है, दोनों भाग सकते हैं, ठीक है, दोनों टीम अच्छे से compete कर सकती है, तो नहीं भाई, हम लोग ऐसे ही खेलेंगे ताकि कोई रिस्क अवर सिटी नहीं होना चाहिए. मतलब ये क्लॉप का जो है, मतलब ये पूरा प्रीमियर लीग में ऐसे ही अभी छा गया है. आई थिंक मैनचेस्टर सिटी भी यही करने लगा है, बिकॉज ऑफ देयर स्क्वाड ऑफ व्हाट. लिवरपूल ने तो स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से यही करने लगा है. एंड जो डिफेंसिव एबिलिटी ऑफ आर्सेनल जो था पहले, कि मतलब हम लोग जो कर सकते थे, बिकॉज ऑफ द स्क्वाड थिननेस, एंड बिकॉज ऑफ द स्क्वाड थिननेस एंड ओवर वर्किंग ऑफ पीपल. डेक्लन राइस जो मतलब टूटा हुआ पैर, मतलब उसका जो टो टूटा हुआ है, फ्रैक्चर्ड टो से खेल रहा था. एंड साखा भी मतलब he couldn't play give his 100%. And again
Arteta made some shocking lineup decisions. Again, he's went with Havertz on top. I don't know what Havertz is basically. I don't know what Havertz is playing right now. But वो कभी भी कहीं भी रहता है. But playing Martinelli again, playing I think Ben White. I think the back four was a good thing which he did. But again, I think the जो mentality है उसका, the one he says कि जब भी कोई बंदा while pressing he says go go go. जब प्रेसिंग हाफ प्रेस होता है, जब चेल्सी बीट कर देती है एक लाइन ऑफ प्रेस को, देन ही इज लाइक गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक एंड लिसन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट कि कॉर्नर था, चेल्सी के पास कॉर्नर था, चेल्सी ने कॉर्नर लिया और क्लियर हो गया, क्लियर जस्ट लाइक 5 yards बियॉन्ड द लाइन, डी यार्ड है ना, जस्ट बियॉन्ड द लाइन है और पूरा वॉली अंदर अच्छे से सेटअप है और मालो गुस्तो के पास वो बॉल आया था रिबाउंड कि मस्त वो भर सकता है, वो कुछ पार कर सकता बैक पास है, भाई ने पता वहां से ना Sanchez 80 यार्ड उसने पास दिया है कि दैट्स हाउ कि मतलब पूरा इंटरप्रेट हो रहा है कि भाई दे आर द बिगेस्ट कॉवर्ड, सब दोनों के दोनों कोचेस, कि मतलब नो एक्साइटमेंट, नथिंग देयर लेफ्ट इन द फुटबॉल टू वॉच करंटली. it's basically right, they're not playing for their fans, they're just basically playing for themselves. मतलब जो विक्ट्री है, इट्स लाइक वही तो है आजकल, इज नो फ्लेयर. हम लोग को आजकल इतना अच्छा लगा है, विनी इतना अच्छा लगता है, वो लमीन यमाल इतना अच्छा लगता है, बार्सिलोना क्यों अच्छा लगता है, दे डोंट ओनली प्ले फॉर देमसेल्व्स कि उनको अच्छा लगता है ऐसे खेलने में, पहले फ्लेयर अटैकिंग थिंग, दे वांट टू डू बोथ द थिंग्स. डिफेंसिवली भी अच्छा है, डिफेंसिवली तो भाई कितना उसने रिस्की है भाई. इनिगो मार्टिनेज ही कांट रन, पॉल कुवारसी ही कांट रन, बट स्टिल दे प्ले हाई लाइन डिफेंसिव. सो इसका मतलब क्या है, दे पुट उतना ही एफर्ट जितना अटैकिंग करना चाहिए, उतना ही एफर्ट दे पुट ऑन द डिफेंसिव लाइन एज वेल. ब्रो मरीनियोज एनी टीम वाज कभी इतनी बोरिंग कभी नहीं थी, दे वर नेवर बोरिंग, इतनी बोरिंग कभी नहीं थी. यू हैव देयर फ्लेयर प्लेयर्स, हमेशा सेक्स फेब्रिक्स, ईडन हजार्ड चेल्सी में, देयर काउंटर अटैकिंग गोल्स, यू रिमेंबर इन रियल मैड्रिड टाइम्स दे स्कोर्ड लाइक 100+ गोल्स. नोबडी रिमेंबर्स कि है ना 2011-12 जो सीजन जीते थे वो, दे स्कोर्ड 100+ गोल्स एंड दे स्कोर्ड 100+ पॉइंट्स वो वाले सीजन में. इंटर के पास एक दो मैचेस के अलावा दे वर scintillating entertaining. और 2004-5 you remember, so 2006 Chelsea's, they don't concede but they had flair. Arjen Robben, Damien Duff, सारे सब flair players थे यार उस टाइम. गुड जॉनसन जैसे प्लेयर कितने अच्छे थे उस टाइम. and they have passers also. Currently there is no dribbler, there is no passer, and there is no brain वाला player. There is no encouragement, there is no encouragement to do the things. भाई जो नमार्नी है भाई, ही वॉज अ वेरी, ही प्लेड, जो कैमियो उसका था न्यूकैसल में और जो कैमियो था उसको इंटर मिलान में, दोनों जो मतलब 5-5 मिनट में भी ही शोस दैट ही इज अ ड्रिबलर, ही कैन बीट द प्रेस, ड्रॉप करके ट्राई कर शोल्डर ड्रॉप करके आराम से बीट करा. इंटर मिलान में उसे बीट किया यार मिडफील्ड को, दैट इज अ गुड थिंग. मतलब वो 5 मिनट भले ही खेला जब इंटर मिलान पूरा थक गई थी. आई अंडरस्टैंड दिस आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द अदर साइड, बट स्टिल ही कैन ड्रिबल. देन व्हाई डू यू ब्रिंग येसूस जो मतलब ही कैन ओनली बी डिस्ट्रक्टिव, he can never be effective to a team, he's always a net negative to a team, and at least for this season and पिछले season bhi, he's been a net negative for us. I think why has not Arteta been able to understand this? And also one particular reason I want to highlight this guy, like Trossard ने जब से I think जब से he scored against Aston Villa, right, ये बंदा he's been like a not absolute, he's beyond shit. What he's doing is he's shit. He's being absolute shit. But what he's doing is he's creating the shitness on other people. मतलब वो पास कर रहा है, तो मतलब क्या है ना, उसको जो रेड कार्ड है, उसने मैन सिटी में रेड कार्ड, एंड ही वाज द रिजल्ट ऑफ बोर्नमथ, डायरेक्ट रिजल्ट की सलीबा को रेड कार्ड बिकॉज ऑफ अ वेवर्ड पास टू सलीबा. उसके बाद जो चेल्सी वाला जो उसने मिस किया, लिवरपूल वाला जो उसने मिस किया, मतलब ही स्काइड द एफर्ट व्हेन ही गॉट अ टैप इन, ही स्काइड इट. सो इसका मतलब क्या है ना, जो दूसरे बंदे को जो प्लेयर है वो भी मतलब ही इज डूइंग इट नेगेटिवली, और दूसरे बंदे का जो ऑप्शन है वो भी वो मतलब अभी वो खत्म कर रहा है. तो मतलब ये ट्रोसार्ड और जो आर्सेनल का जो गेम है, इट्स बीइंग लाइक ऑपोजिट. भाई जब से उसने सेलिब्रेट नहीं किया ना, जब आस्टन विला में स्कोर करके, दैट ही शोड एटीट्यूड टू द मैनेजर और समथिंग, एंड आर्टेटा ट्रस्ट, उसके बाद ट्रस्ट करने लगा, एंड देन ही ये ऐसे लापने लगा कि मतलब पूरा का पूरा टीम माइनस हो रहा है. और इसकी वजह से क्या स्ट्रैटेजी है, लोग बोल रहे थे. माइकल ओवन का मैंने पोस्ट मैच सुना, तूने सुना होगा, मैंने 5 मिनट सुना था क्योंकि मैं तो काफ़ी ऑलमोस्ट नींद से हो गया था. आई थिंक जो पेड्रो नोटो का गोल है, मेरे को लगा अरे भाई अब तो कुछ ना कुछ होगा, देन नथिंग हैपेंड.
they both went back. They both दोनों went back. टीम्स जब they retract कर लिया मतलब दोनों आर्सेनल ने. ने थोड़ा बहुत, मतलब चेल्सी का तो पता चल गया था कि सेकंड हाफ में दे वर ओके विद 1-1, लाइक आफ्टर पेड्रो नेटो स्कोर्ड दे वर लाइक ओके, मैं हम लोग अभी कुछ नहीं करने वाला है. बट आर्सेनल भी कुछ कर सकती है. देन दे वर लाइक भाई पासिंग इन बिटवीन, भाई कुछ तो करो. यू कैन सी ओडेगार्ड, ही स्ट्रगलिंग स्टिल बिकॉज ही इज नॉट मैच फिट येट, बट स्टिल ही इज एबल टू क्रिएट समथिंग. भाई तुम लोग मैच इन मैच आउट खेल रहे हो, देन ऑल्सो यू डोंट हैव द नर्व्स टू बीट डिफेंडर्स. भाई थॉमस पार्टी के पास, पाल मैं थॉमस पार्टी का देख रहा हूँ, he could have played Havertz, he could have played Martinelli, he could have played Saka. Defense के इतना space था भाई, then he is not even playing it. He's not even playing those passes because So I all don't know. thing roads to dugout. Exactly, because ये बंदा जो है ना आर्टेटा, because उसको स्ट्रक्चर चाहिए. मतलब ही डजंट वांट कि कोलवेल विन करेगा उसके बाद क्या होगा, बिकॉज ही पार्टी जब पास देने का सोच रहा है, ही इज लुकिंग एट हैवर्ट्स. बट आर्टेटा ने क्या बोला होगा, हैवर्ट्स को तूने जब लंबा बॉल खिलाया, सोच कि ओडेगार्ड हैवर्ट्स के पास है कि नहीं, क्योंकि जब सेकंड बॉल है क्या था कि ओडेगार्ड रिकलेक्ट करे, और ओडेगार्ड रहता नहीं है And तो पास देता भी and नहीं है. Partey was हाँ और Partey was more focused on tracking Palmer rather than doing the creative things also. एग्जैक्टली, बट ही हैड Partey स्पेस. पूरा हाँ मैन मार्क ही कर रहा था ऑलमोस्ट वो हाँ, पाल्मर को मैन काइंड कर ऑफ. रहा था, दैट ही अचीव्ड दैट थिंग, राइट. बट अपार्ट फ्रॉम देयर इज वन अदर थिंग ही हैज टू डू, कि जब उसके पास, क्योंकि पाल्मर तो वो नहीं कर रहा था ना, ही हैड प्लेंटी ऑफ टाइम ब्रो. मैं पार्टी के पास बहुत सारा टाइम था, तूने देखा होगा अपने जो डेक्लन राइस पार्टी कितना एक्सचेंज चल रहा था, और उसमें पार्टी के वो पास इतना स्पेस था भाई. यू शेप दोनों टीम्स यू शेप यू शेप, एंड यू दोनों सॉ, टीम्स आई मीन साका को जब भी थोड़ा बहुत बॉल मिला, व्हेन ही इज अबव इट, एंड ही कॉस्ट ट्रबल टू कुकुरेया थोड़ा बहुत. कितने सारे क्रॉसेस आए थे कुकुरेया को अगेंस्ट, कुकुरेया ने डिफेंड नहीं कर पाया. मतलब इन द सेंस ही नहीं वो भी ऑफ था वो वाला दैट वन वाज ऑफ नहीं जो ऑफ. जिसकी तो एक टाइम वो आई थिंक ही बिल्कुल प्लेड पास 3 किया to था 4 passes, 3 to 4 ही क्रॉस नहीं बीट करके आई आराम थिंक से क्रॉस कर रहा था राइट फुट से. कुकुरेरा तो पूरा मतलब ही क्लैम्ड साका आई डोंट थिंक बिल्कुल सो उस ब्रो, मैच में तो था उसका रेटिंग देखना नो इस बार, अगर तू सोफा नो स्कोर का उसका कोई भी. कुकुरेरा वाज मैन ऑफ द मैच Kukurea was man of the match because he was able to कुकुरे defend. Because he was able to हाँ defend for कुकुरेरा some of the तो cases. साका डिडंट डू एनीथिंग मतलब उसने But कुछ क्रिएट किया नहीं उस पूरे मैच में but नथिंग I mean he was providing crosses. I think 2-3 क्रॉस तो गोल ओनली हो सकता था. ओनली वंस किया था उसने वो भी ऑफ साइड था विद अ बिग मार्जिन 1 यार्ड वो ऑफ साइड था वो वाला मैच हाँ जिसमें वो बैक हील वाला जो गोल जाने वाला था काइंड ऑफ हाँ बैक हील वो तो मारा था ठीक है, जिसमें बट सेकंड हाँ रीजन की मतलब कुकुरेया को येलो कार्ड पहले ही एंड मिलना वन चाहिए था. क्रॉस I think I would say 2-3 crosses. I would say I have seen 2-3 हाँ crosses. हाँ But मतलब I ही mean, कैन I in a sense कि टेक हिज you मैन have डाउन to play above him. I mean मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी उसने, हमने डिफेंस को जो थर्ड लाइन को उसको बीट करके जो हुए, तब हम लोग कुछ आगे जा पाए. बट नो वन इज प्लेइंग दोस पासेस. लिवरपूल को देख लो यार, लिवरपूल कर क्या रही है. दे प्ले दिस exorbitant amount of passes, long passes. मतलब उनका कोई शॉर्ट गेम कुछ भी नहीं है. They don't even believe now कि they will score in open play. They are banking on people's mistakes and it is जो working out for them. जो जो दोनों कॉर्नर्स के अगेंस्ट लिवरपूल ने कंसीड किया था आज इस लेस्टर विला में लेस्टर दोनों विला में कॉर्नर्स के दोनों कॉर्नर्स, एंड दोनों वो क्या था ट्रांजिशन में, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन ट्रांजिशन वाज देयर. इट वाज अ वेरी शिटी सेकंड गोल तो ट्रांजिशन. छोड़ ही दो सेकंड सोल जो भाई कितना वियर्ड था भाई ये, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट अ फाउल पहले तो, ठीक है. जो सेकंड गोल था वो तो फाउल होने के बाद उसने नहीं दिया ना, डेविड मतलब जो डेविड कूट है जिस कूट जो ने फायर्ड है. मतलब आई थिंक उसको पता चल गया था कि ये वीडियो लीक होने वाला है मेरे हिसाब से, तो इसलिए उसने आई पेनल्टी भी थिंक नहीं दिया. नहीं आई थिंक उसने उसने वो फाउल तो दिया ही नहीं उसने एडवांटेज पे दिया ही नहीं हाँ उसने वो पूरा बैंक कर रहा था वीएआर पे शायद प्रॉब्ली ओके. और उसे दिया ही नहीं होता होता तो प्रॉब्ली वार के पास जाता वो मैं इंसिडेंट और उसके बाद प्रॉब्ली चेंज हो जाता पर सडनली वो अच्छा ही हुआ प्रॉब्ली एस्टन विला के लिए वो गेम वो गोल हो गया अदरवाइज दे कुड हैव रेड कार्ड रेड कार्ड वो आराम एंड से 10 रेड कार्ड हो जाता हाँ एंड उनाई एमरी भी आउट ऑफ आइडिया हो गया था सेकंड हाफ में. उससे मतलब कर क्या रहा था उनाई एमरी भी, उसको he had chances मतलब वो chances, he was also doing the same thing, right? He was not going after the game. He was also banking on Liverpool's misfortune. and playing Watkins again and again वो Watkins is shit now इस Watkins season तो वो बहुत भाई shit है Watkins कितने सारे utter opportunity shit हो चुका भागा है है. वो Utter shit bro. He had decent opportunity to place it on the right hand side, but apart from this, Paul मेरे Yeah, को but तो back बहुत to game Arsenal. Chelsea versus Arsenal वाला game तो बहुत डर लगा. I think we should start having conversations. I think Arsenal fans, I think ये week हम लोग थोड़ा बहुत आर्टेटा का भी फोकस करेंगे पाल. So I think I have to say this. I'm more leaning towards Arteta out right now because okay Carabao Cup वो सब में I think FA Cup वो सब में है, but I don't think he's going ahead of those cups because बाकी सारे टीम्स भी अभी उसी में concentrate करने वाली है. So I don't think
people are focusing. I'm focusing much on Carabao Cup right now, but I think I'm more leaning towards Arteta out now because it doesn't make sense because of the team he chose, especially No, but this is not your playing. first 11. Yeah, This was your first no, 11. not. I'm not saying the previous games. The previous हाँ games choosing because उसने Ben White को नहीं खिलाया उसने I think against Inter Milan as well. I think he's not unleashing some of the things. Right, he's playing in a very controlled fashion. जब हमें goal चाहिए, I think everyone is now banking on mistakes. All the coaches भाई कोई ना कोई गलती करेगा, कोई ना कोई गलती करेगा. No one is trying to create now. No one is trying to have this kind of sense कि हम लोग दूसरी टीम को dominate करके गोल मारेंगे. Everyone is waiting for people to make mistakes and then they will pounce on. So I think I'm more yeah leaning towards Arteta out now. I don't think he's able to yeah get the much out of a team which is already like 60 to 70%. I think when he's 100%, everyone is 100%, he's okay. But when 60%, when the struggle comes, he right, that is where you have to show your managing capability. yeah. I think he's on course to repeat at Tottenham and Pochettino of era kind of. Yeah. एक FA Cup हटा दो. If you remove the FA Cup, the first 6 months आया था, suddenly आया था. Yeah. You are on course to repeat a Pochettino Yeah. minus a Champions League final. वो तो वहाँ भी achieve नहीं हुआ basically. So if you doesn't win anything, or I think the chance is a little bit less here also. Though both in the major trophies, दो Yeah. trophies में Champions League and Premier League. Yeah. Because उसमें भी तुम you are out of the top 8 I guess currently. Yeah. तुम यू आर आउट ऑफ टॉप 8 एंड सडनली अगर तुम टॉप आउट में बाहर फिनिश भी करते हो तो अगेन यू फेब्रुअरी यू हैव अ प्ले ऑफ बोलते हैं ना Yeah. हाँ दे कॉल इट प्ले ऑफ हाँ तो प्ले ऑफ होने वाला है बिटवीन 8th to 9 to 24th तो सडनली हैव 2 more एक्स्ट्रा गेम्स एट दैट टाइम अगेंस्ट बिजी फिक्सचर जो कंटिन्यू था नवंबर में तो है ही दिसंबर में तो है ही जैन में भी यू माइट प्ले अगर इफ यू मूव टू सेमीफाइनल्स ऑफ Carabao Cup अगेन यू हैव 2 more matches. If you don't remember that those semi-finals against the Carabao वो home and away होते हैं that time. But इस Suddenly, बार नहीं है again शायद. the- इस बार सब नहीं है नहीं नहीं शायद. इस बार है इस बार है? है हाँ both sets of fixtures home and away है उसमें Carabao Cup में. So again the fixtures is piling up and league runner says कि तुम्हारा जो 25 squad था last season जिसमें तुम ये एमिथ इस्मिल रो थे उसमें तुम वो फेबियो वेरा था उसमें तुम क्या था रीस नेल्सन था और एनकेटिया था यू हैव 4 players एंड यू ब्रिंग ऑन चेल्सी रिजेक्ट लोन अटैकर वाइज कि तुम किसी को लेके भी नहीं आए तो सडनली योर स्क्वाड गॉट वर्स सडनली योर स्क्वाड गॉट वर्स 25 से तुम 22 में आ गए और तुमने ये मेजर प्लेयर्स भी बेच दिए एंड द साइनिंग्स यू हैव लेट ऑफ कीवियोर शिट तुम्हारे साथ करंटली सेकेंडली काला फ्योरी का पता नहीं डोंट नो कि ही इज अ गुड फुटबॉलर काइंड ऑफ लेकिन तुम्हारा ही इज अ डिफेंसिवली नॉट अस्ट्यूट ही इज क्वेश्चनेबल ऑन डिफेंडिंग साइड और तुम एंड द अटैकिंग द मेन थिंग इज अटैकिंग योर डिफेंस इज एलीट मिडफील्ड इज काइंड ऑफ अ डिसेंट अगर तुम्हारा टॉप 3 रहते हैं तो राइस पार्टे एंड ऑडेगार्ड टोटली फिट क्योंकि ऑडेगार्ड को सडनली तुम 90 मिनट्स के लिए आए सडनली तो ही विल डिमिनिश आफ्टर 30-40 मिनट्स उसने एक पास दिया आई थिंक जिसमें गोल हुआ और वो भी शिट डिफेंडिंग भी बोल सकते हो और सेकंड चीज गोल कीपिंग नियर पोस्ट ही था ही शुड सेव दैट सांचेस तो बेकार है सबको पता है उसमें तो एक पास के अलावा ओडेगार्ड में भी कुछ नहीं किया और अगर तुम मार्टिनेली का वो फिनिश हटा दो तो अगेन ही डिडंट क्रिएट मच तो पूरे चांस में आई थिंक द ब्राइट स्पार्क ऑफ द मिडफील्ड वाज पार्टे और कोई था भी नहीं मरीनो आया था उसके बाद मरीनो आया सडनली कंसीडर्ड गोल मरीनो के बाद में आया था पहली का गोल आया था शायद नहीं बाद में आया आई था. थिंक हाँ बाद में आया था क्योंकि किसी ने ट्रैक नहीं किया उसको हाँ पेड्रो राइस नेटो वाइस उसमें सब थक गए थे. हाँ राइस थक गया था सब. हाँ नहीं नोबडी ट्रैक मार्टिनेली के मैंने भी ट्रैक नहीं किया उसको पेड्रो नेटो को और इसने भी जाने दिया और सडनली एंजो जो एक पास कर सकता है जिसमें रिस्की स्पेसेस में बिकॉज आई नो कि लाविया डजंट पास काइसेडो इज अ पासर बट ऑफ मूवमेंट्स ही इज नॉट अ कंटिन्यूस पासर वॉल्यूम पासर नहीं है वो ही इज अ मूवमेंट्स पासर का सडनली एक उसका थ्रेड ब्रेकिंग पास निकल जाएगा वो बहुत कम रहता है काइसेडो का भी तो एंजो इज द ओनली वन तो उसने पास किया और पेड्रो नेटो इज द मैनेस ऑफ अ शॉट सडनली तो उसमें कराया रोक भी नहीं सकता था नोबडी क्लोज डाउन गैब्रियल आया उसमें भी क्लोज डाउन में थोड़ा टाइम लग गया उस मैच गोल में सडनली फिर उसके बाद सडनली एक मार्लो गुस्टो के पास भी चांस आया था यू रिमेंबर मार्लो गुस्टो के पास फ्री हेडर आया था फर्स्ट हाफ में उसने हाँ भाई ने हवा में मार दिया वो पता नहीं उसने कैसे मार दिया तो आई थिंक That should have been a goal actually. हाँ आर्सेनल हैव आई मोर थिंक क्वेश्चंस अगेन कुकुरेया को मैन ऑफ द मैच दिया था. पेड्रो नेटो को देना चाहिए यार. Pedro Neto was because simply very हाँ good. लेकिन he was a menace in the defense because लेफ्ट साइड से क्रिएट कुछ हुआ ही नहीं जो भी क्रिएट हुआ था वो लेफ्ट साइड से हुआ था राइट साइड से कुछ क्रिएशन
बट जीरो था खाए वहां तो से, तुम लेफ्ट लोग से लेफ्ट हुआ था साइड जो से ही भी हो ना, रहा था। बट खाया तो तुम लोग लेफ्ट क्या? साइड से ही। आई थिंक कौन सा? पार्टे टू ओडेगार्ड ने साका टू नहीं पर डिफेंस तो पार्टे टू ओडेगार्ड, फिर हाँ तो ओडेगार्ड वहीं से तो स्लीप तो डेवलप वो हुआ था ना। गुस्टो स्लीप, नहीं नहीं तो पर पास वहां से आया, लेकिन स्लीप तो वो हुआ ना वो हाँ बंदा, वो तो ऑफसाइड गुस्टो और लाइन तुम लोग फोफाना। खेल रहे थे, वो जस्ट इट वाज जस्ट ब्रोकन, सो आई थिंक नहीं इट नहीं नहीं होल नहीं, डिफेंसिव बिकॉज लाइन। तुम पर वो लाइन कैसे खेल सकते हो, तो मेरे को वो समझ में नहीं आया एक तो, कि तुम्हारे पास कोलवेल ने तीन बंदे एक्चुअली एक ही लाइन में कोलवेल रहे। गॉट ट्रैप्ड, हाँ कोलवेल। तो कॉलवेल इतना पीछे है तो तुम क्यों हाँ लाइन मेंटेन कर रहे हो, तुम देख नहीं रहे हो क्या कॉलवेल इतना पीछे है, तो तुम लाइन बट मेंटेन तो कर वो रहे हो कोलवेल की तीन गलती लोग। है, ही शुड नॉट मतलब वो बॉल पे नहीं पर चेज देश उसको। तो उन्होंने देख लिया ना कि कोलविल पीछे है, वो हम्म ही स्टक देयर, तो तुम्हें पीछे आना चाहिए ना उधर, हम्म वो गुस्टो को और फोफाना को, पर दे डिडंट, दे होल्ड दैट लाइन देखने के बाद भी। तो फोफाना इज अ डिसेंट प्लेयर, मतलब इज अ काइंड ऑफ एवरेज डिफेंडर करेंटली इन अ रेटिंग, बट ही हैज लाइक बोजो मूवमेंट्स जितना रोमेरो में इवन होते हैं ना कोलवेल हैड सडनली सम मेनी वो। बोजो मोमेंट्स। हाँ वो तो है ही, वो तो है ही, बट कोलविल के बारे में बोलते हैं इज अ गुड पासिंग, वो आज भी था, इस नहीं मैच में भी आई था डोंट वो। थिंक सो ब्रो, अगेन आई डोंट नो व्हाट नहीं वो मैचेस यू में। आई नहीं थिंक जो जो ओडेगार्ड ने जो उसे इंटरसेप्ट करके जैक्सन। ऑलमोस्ट गोल होने वाला था, वो भी कोलवेल का इंटरसेप्शन था। आई थिंक ही प्लेड मे बी हाँ 4 to 5 लेकिन passes मे बी। आई वही तो डोंट, उसका बट रेस्ट वो वाल करता है तो कुछ तो कैच होना ही हो गई ना, हाँ मतलब वो ऑब्वियसली। 10 पास करेगा तो वो 2 पासेस तो कैच हो गई ना नहीं मिडफील्ड में बट भी। डिफेंसिव लाइन से मिडफील्डर ने इंटरसेप्ट किया तो तुम्हारा सीधा अटैक बन रहा है ना नहीं तो भाई। वो रिस्की पासिंग तो वो ही इज द ओनली वन हु प्लेज द रिस्की पासिंग, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हम्म क्योंकि वो लाविया रिस्की पासिंग नहीं करता है, काइसेडो हम्म रिस्की पासिंग नहीं करता है एट वॉल्यूम, अकेला वही बंदा है वो रिस्की पासिंग करता है, लाइन ब्रेकिंग पासिंग, या जिससे अगर क्या बोलते हैं जैक्सन ने अगर वो कंट्रोल कर दिया तो सडनली यू हैव अ मूवमेंट टू गो या अहेड, कि तुम एक समय जा सकते हो, सडनली टर्न अराउंड एंड गो रन अहेड। वो तीन, लेकिन इस बार जैक्सन ने ट्रैप नहीं किया, 3 4 बार ही लॉस्ट द बॉल, सडनली 2 बार उसने किया, उसने वो फाउल विन किए थे लाइन पे, यू रिमेम्बर वो या पाल्मर कुछ भी शूट ले रहा था सडनली, हम्म वो कहीं से भी शूट ले रहा था। हम्म तो पाल्मर, लास्ट थिंग आई वांट टू से अबाउट आवर राइट साइड इज एब्सोल्युटली ड्रॉस करंटली माडुओ के, ब्रो मैं बोल रहा था हम्म तू भी एक मतलब राइवल से तू भी बोल रहा था वुल्स मैच के बाद कि हम्म वो वॉल्यूम तो जनरेट कर ही रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ ही इज नॉट अ गुड प्लेयर, ही इज अ ब्रेन फार्ट मूवमेंट्स, एंड नाउ ही इज नॉट इवन टेकिंग द प्लेयर्स, पहले बस उसका था कि वो टेक प्लेयर्स करता था, ही गो पास्ट द प्लेयर्स, कि उसने यू रिमेंबर कि लास्ट सीजन मैन यूनाइटेड अगेंस्ट वो डेलो से वो पेनल्टी विन हम्म किया था, एंड वी इक्वलाइज टू 3-3 वो वाला मैच। या तो नाउ ही आई थिंक टिम्बर पॉकेटेड हिम, मतलब मोर देन कुकरेया पॉकेटेड साका, टिम्बर पॉकेटेड दिस या गाय माडुए के। तो उसने कुछ भी नहीं किया पूरे मैच में, एक क्रॉस के अलावा जो उसने फोफाना को क्रॉस दिया था वो भी वो बहुत ओवर हिट था, जिसमें वो फोफाना हेड टू लाइक या लंज टू द बॉल, है ना वो वाला मैच, तो बिल्कुल बहुत मुश्किल फिनिश हो पाता वो करता तो सर्टनली। तो उसके अलावा माडुके ने कुछ नहीं किया, तो नाउ पेड्रो इज द राइट टाइम टू मूव इन द राइट एंड समबडी ब्रिंग ऑन द लेफ्ट, या ईडन पे मुड्रिक हाँ हु विल ब्रिंग वो एटलीस्ट द सेकेंड हाफ में पेस। अच्छा हुआ था। हाँ और इधर ब्रिंग जेडन सैंचो और प्ले फीलिक्स, किसी को भी, बट द इशू इज कि अगर तुम्हारे पास टच लाइन विंगर्स नहीं होते तो सडनली योर विंग बैक्स और फुल बैक्स हैव टू बॉम्ब या ऑन, या तो वो अलाउ नहीं करता है मरेस्का, वो उसको अलाउ नहीं करता है कि रीस जेम्स आगे जा, या फिर ये हाँ बंदा कौन है कुकुरेया तू आगे जा, कुकुरेया को वो डिफेंस में रखता है इन्वर्ट एज ए 3 और एलसीबी इन्वर्ट भी करता या है। थोड़ा सा इन्वर्ट, और जो गुस्टो था वो खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग एज ए 8 इन द मिडफील्ड, वो 8 को अलाउ कर रहा था, तो सडनली तुम्हें रीस का जो रीस है वो बॉम्ब करेगा, उसको वो अलाउ नहीं करता है, तो सडनली फेलिक्स जाओ फेलिक्स और ये एनकुकू जैसे जो प्लेयर्स हैं उनका जो सिग्निफिकेंस है वो डिमिनिश हो जाता है सडनली, क्योंकि वो इनवर्ट स्टैन है, तो इनवर्ट स्टैन नहीं है तो सडनली यू डोंट हैव द विंग्स एंड द विड्थ ड्यू टू द फुल बैक, वो सडनली डेड हो जाता है इस स्ट्रेटेजी से। तो वो स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो रहा है चेल्सी के साथ आई थिंक, तो ही हैज टू चेंज। एट द लास्ट थिंग कि पाल्मर वाज ऑफ, दिनेश मैं बोल रहा था पाल्मर वाज जब 4 गोल एक मैच में मार रहा था, 4 गोल वो क्या बोलते हैं असिस्ट भी एक मैच में ले रहा था, मैं बोल रहा था कि ही इज स्टिल नॉट प्लेइंग वेल दिस सीजन, वो अच्छा नहीं खेल रहा है, एंड यू आर सीइंग करंटली 3 4 मैच से वो पिछले मैच अच्छा नहीं खेल रहा है, यूनाइटेड के ऐसे अच्छा नहीं खेल रहा, आज अच्छा नहीं खेल रहा, क्योंकि सडनली कि वो 10 के आगे 10 नहीं खेल रहा है, ही इज प्लेइंग एज अ काइंड ऑफ अ लेफ्ट 8, जो या मरीनो वाला सिग्निफिकेंस था ना, वो जो पोजीशन था या वो वहां खेल रहा है, और सडनली वो विंग्स पे रन करके वो क्रॉस देना पड़ रहा है, या सडनली वो ड्रॉप करके वो थ्रेड ब्रेकिंग पासिंग जो न्यूकासल के अगेंस्ट या किया था वो करना पड़ रहा है। तो आई थिंक एंजो मैरेस्का हैज सो मेनी क्वेश्चंस करंटली टू सेटल दिस टीम, कि देयर आर 2 3 चेंजेस नीड्स टू बी डन, ड्रॉप गुस्टो मेरे हिसाब से, ड्रॉप दिस गाय आई थिंक ही नॉनी वाज पुअर, माडुके, गुस्टो वाज पुअर दिस मैच, हाँ गुस्टो वाज पुअर, हु गुस्टो गुस्टो वाज मारो पुअर, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यार राइट हैंड साइड डेड, वो साइड डेड ही, और फोफाना हैव बोजो मूवमेंट्स,
जो यूनाइटेड के वाले मैच में भी हुआ था, जो तूने ऊपर से लूप आया था जिसमें पेनल्टी मिला था उसको, क्या नाम है, हॉयलैंड को। तो सडनली वो ही पता नहीं कहाँ से वो ही इन मिडिल ऑफ नोवेयर इज जंपिंग किसी भी इन, हाँ, और ऊपर से Completely बॉल free, होके, हाँ। एंड सडनली हॉयलैंड हैज अ शिट टच आल्सो, जो मैं हाँ। हमेशा बोलता हूँ वो बोजो तो की एंड गॉड की सेव्स आर कीपर, मतलब गॉड सेव चेल्सी की। पीटर चेक के साथ जो हमने किया है ना, आई थिंक इज पेइंग अस, कि पीटर कर्मा। चेक के साथ जो हमने, हाँ, कर्मा की, जो पीटर चेक को हमने एक सीजन रखा एंड वी सोल्ड इट टू आर्सेनल एंड वी ब्रॉट ऑन दैट गाय कोर्तुआ, एंड कोर्तुआ लेफ्ट इन 2 years। मतलब आई थिंक कोर्तुआ इज एक्सीलेंट रिप्लेसमेंट, बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट। बाद 2 साल बाद वो चला गया। तो जो कर्स अंदर से आया ना पीटर चेक के, जो 2 बार हमने वी डिसरिस्पेक्टेड हिम, वी रिस्पेक्टेड फर्स्ट सेलिंग हिम टू आर्सेनल एंड अगेन सेक्ड हिम अगेन विद द न्यू टर्नओवर और विद द न्यू मैनेजमेंट केम इन। तो उसके आने से बाद चेक को हमने 2 बार भी दिया। Yeah. चेक के पास एक ही आइडेंटिटी था, वो बंदा मेंडी, और वो भी ही वाज एन एवरेज काइंड ऑफ अ Average. कीपर। ही हैज अ ब्राइट स्पार्क ऑफ टाइम, मतलब 6 months के जब वो चैंपियंस लीग वाले स्ट्रीक पे था। So that's what about Chelsea is. So that's what I have so many questions about Arsenal. I am not confident कि suddenly we are sitting at third. So I think we could have much more closer to City rather than closer to this Aston Villa, Brighton, and Newcastle and this lot. Yeah, I think I agree to it. I think if anyone out of the team would have won, I think it was a fair result. I think draw. That's why you can say the draw is a fair result. अगर आर्सेनल Nobody लास्ट deserves. मिनट में गोल मार देती तो you could say हाँ भाई लास्ट में आर्सेनल जीत गई. Maybe Arsenal deserved it. अगर चेल्सी लास्ट में मार देती तो you'd have said the same thing कि हाँ भाई चेल्सी लास्ट में मार गई, maybe Chelsea deserved it. So it is not like it was like a 50-50 game. It was quite boring one. I don't know. मेरे को ये जो माइकल ओवन का जो बात बताया था कि वो बताया था कि it was a tactically very और it भाई was a मेरे को very ये entertaining पेप match to पेप watch. के चेले नहीं सुन देखना भाई। आई डोंट वांट टू सी I don't know एनी what मोर पेप के tactically they चेले। did कि भैंस जब मिकेल भी पेप का चेला इधर, और ये मरेस का भी चेला इधर, और ये मैन्युएटेड का भी चेला इधर ही था पहले। एमोरिम नहीं, आई डोंट नो, ही वर्कड विद Mourinho. पेप। मेरे को नहीं चाहिए भाई पेप, और मेरे को पेप वाले स्कूल ऑफ पेप नहीं चाहिए। नहीं आई चाहिए. डोंट वांट Bring देम on एनीमोर। Mourinho. अभी जो रूबन हाँ, अमोरिम है, I think वो he's from the Mourinho cloth. I think maybe he has a different sort of approach. He जब chance मिले players should run free, players should go free, but don't be reserved like what Maresca is doing, what Arteta is doing. I think the creative ability of players except Odegaard के पास ही वो freedom है, और उसने बाकी सब प्लेयर्स को उसने कट कर दिया. जैसे मार्टिनेली, मतलब ही इज ट्रैकिंग बैक अ लॉट कि मतलब सलाह क्यों करता है, सलाह जो करता है भाई वो आता ही नहीं डिफेंस में, सिंपल एज दैट. सलाह क्या करता है, सलाह डिफेंस थोड़ी करता है. सलाह को कभी तुमने देखा है डिफेंस करते हुए? मे बी वो जब जॉग बैक करते करते वो टैकल मार सकता है. दैट इज द ओनली काइंड ऑफ अ डिफेंसिव ही इज डू, बट ही इज नेवर ट्रैकिंग बैक प्लेयर्स. बट He's मोर देन एवरेज ही वर्क्स हार्ड थोड़ा yeah, बहुत। but मतलब but he is not the player. लमीन, हाँ, मतलब यमाल के लेवल पे मतलब लेजी नहीं है वो। Lazy नहीं है, of लमाल या course. मेस, In Premier League, you हाँ, can't survive that kind of हाँ, laziness. But have you seen? I have seen Martinelli defend crosses. Martinelli basically blocking crosses. Martinelli putting tackle in, last ditch tackle in inside their मतलब in our like almost in the D जो right hand जो वहाँ के corner में वो करता है. मैंने कभी साला को तो देखा नहीं है unless it's a corner. But corner में भी उसको पता ही है उसको कहाँ रहना पड़ता है. And again, I think we have to say this, Pal, against these are two teams. I think जो Chelsea जो पहले Chelsea it was a more of a flair भी था. एक जब जीती थी, I think Chelsea were never lack of flair. मतलब जो कोई lack of flair नहीं था. और जब आर्सेनल भी जीती थी, हमारे पास कोई lack of flair नहीं है. मतलब जो उस जमाने में जो लोग हैं, I think जो पिछले जो कोचेस हैं जो which we revere have incorporated strategy with flair. I think that is the correct type of football we have to play. That is the correct time of we have to demand our coaches and demand our clubs, demand our owners to play this kind of a brand of football and encourage managers who play this kind of football. I think Kompany is a very good manager. I think मेरे हिसाब से, क्योंकि he incorporates मतलब जो भले ही वो जो इसके का मतलब पेप का जो चेला है, बट ही स्टिल नॉट सैक्रिफाइसिंग सम ऑफ द कोर मेंटालिटी उसको जो लगता है, इसलिए उसने बारसा में चुदा था. पेप पता है एक गोल खाने के बाद दैट्स दूसरा व्हाई यू विल रिग्रेट। मतलब तू बोलेगा मेरे से लाइक थोड़ा बहुत एंज इसीलिए मैं थोड़ा, मेरे को पसंद है कि मतलब ही प्ले दैट फ्लेयर टीम, या फ्लेयर प्ले। बट आई मीन you have to play, you have to have the players for that as well, right? That's the problem हाँ, कि उसके पास he वो on the players other नहीं है. extreme
मैं बोल रहा हूँ he on the other extreme also, but at least he हाँ plays that flair game. yeah he plays he That's what I like. exactly he encourages people to go it, हाँ. but you have to have that kind of, that's what I'm saying, I mean कि मतलब That's why हमारे they can पास है bomb out players. Aston Villa 4-0. That's why they can bomb हाँ out Aston Villa एग्जैक्टली somewhat 4-0 हाँ, for 2. हाँ. इसलिए उनाई एमरी को समझ भी नहीं आया क्या करना है, राइट? उसको लगा कि हाँ. गलती करेंगे, भाई वो गलती करेंगे भी, तुम लोग नहीं कर पाओगे अगर तुम लोगों ने नहीं किया कुछ, देन दे विल पॉप यू ऑफ. हम्म. सेम चीज क्या हुआ इप्सविच में. इप्सविच में वो लोग चले भी नहीं, क्या करना है उसको, कुछ भी हाँ. नहीं, मतलब इट वाज लाइक टॉटनहम वर प्लेइंग लाइक विदाउट एनीथिंग. जब गलाटासरे में, भाई गलाटासरे वाला मैच तूने देखा होगा. So they could ओ have considered 6, 7, 8. they could have considered 6, 7, 8. भाई Galatasaray was like it was like पाल मैंने Feasting on them. याद है हम लोग जब अपने कॉलेज में खेल रहे थे, जो हम लोग बच्चों को बुलाते हैं कभी कभी दूसरे कॉलेज वाले, जो मतलब बच्चे होते हैं, जब हम लोग को चोदना होता है ना, जैसे मतलब एक टूर्नामेंट में हारने के बाद हम लोग आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि भाई ये टीम को चोदना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए, तो हम लोग एक कॉलेज को बुलाते हैं. एंड देन वी प्ले लाइक 5-6-0 एंड वी प्ले शूट्स फ्रॉम कॉर्नर से गोल मारना चाहते हैं ये. एंड गलाटा से बिल्कुल यही कर रही थी, मतलब गलाटा से मतलब क्या लगा कि टॉटनहम है भाई, मतलब आई डोंट थिंक टॉटनहम इज अ गुड टीम, बट एटलीस्ट आई विल से एटलीस्ट फ्रॉम इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम है. बट उनको ऐसे लगा ही नहीं कि ये इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलते हैं, इनको लगा कि ये लोग पता नहीं कौन से इंग्लिश लीग के मतलब जो भी है लीग 3 या लीग 4 में जो नीचे होता है ना, उनसे खेल रहे हैं. भाई धड़ाधड़ ओशिमन हैट्रिक, Bro, फर्स्ट हाफ हैट्रिक. look at that guy, Nuno. Bhai, he is third. He was third like 2 days back. He was third with Nottingham Forest with that guy Chris Wood. Chris Wood के साथ striker होके he was third and currently he was joint third kind of. Yeah. Joint third बोल सकते हैं. He is fifth. Yeah. But Nottingham Forest is and that child bro, that PT teacher कौन है वो Brighton वाला. हाँ वो अपने एज का है हाँ वो जर्मन बंदा. कोच. वो हाँ वो बंदा भी थर्ड है. जॉइंट थर्ड है वो बंदा भी. एंड He's ही sixth, he's बीट joint third. मैनचेस्टर सिटी, वेल डिजर्व्ड मैनचेस्टर सिटी. मैं हार के Deservedly, बहुत खुश हो हाँ. गया था यार. मैनचेस्टर सिटी डिजर्व टू लूज दैट मैच एंड आई वाज रूटिंग फॉर इन द सेंस कि मैं ब्राइटन को रूट क्यों कर रहा था, क्योंकि ब्राइटन के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे, वो लोग ले नहीं पाए. पता नहीं वेलबेक में Lack पता of नहीं class. अचानक से क्या भूत चढ़ गया कि वेलबेक वाज मिसिंग क्लियर डिसेंट अपॉर्चुनिटी जो वो ले रहा था पहले. जस्ट अगेन लुक एट द subs that Brighton has come on. उस मैच में ब्राइटन का कोच लेके आया था बलेबा और जाओ, याद है ना वो जाओ बंदा स्ट्राइकर है उनका. मिंटे या फिर एक बंदा, मिंटे नहीं आया था. अगेन 2 players केम अगेन मिडफील्डर्स में. तो वो मैट 4 राइस प्ले जिसने हाँ गोल वो मारा 4 था. प्ले हाँ वो 4 प्लेयर्स आई थिंक जो आर्सेनल का जो रिजर्व्स आने वाले थे ना, दे 4 आई थिंक दे आर बेटर देन द आर्सेनल रिजर्व्स Yeah. जो आने वाले है ना. तो लुक एट द डेप्थ दैट ब्राइटन हैव बिल्ड इट नाउ एंड अगेन दे विल डू द चर्न ऑफ सेम थिंग कि वो 10 प्लेयर्स वाले को 50 प्लेयर्स में बना के सबको भेज देगा. ओनली डिफरेंस बट कमिंग बैक टू द मैच, the only thing I come back again the hypocrisy of Chelsea fans. Chelsea fans का hypocrisy again. Look at the treatment they have treated Enzo Fernandez because of the racism incident in the start of the season. Yeah. कि वो racism तो everyone has a like a scratch on their heart little bit. थोड़ा बहुत किया ना, मतलब they have a little bit inside them. Kind of a hatred have a seed has sown in that inside him. Yeah. कि वो racist है. तो again he will be very very critical कि वो कुछ भी गलत करेगा ना, he will be very very critical. Yeah. And जो उसका good phase होगा again the बहुत गंदी टीम थी जो कॉन्फ्रेंस टीम में खेल रहे थे फर्स्ट हाफ, बट ही प्लेड वेल उस मैच में. बट यू विल नेग्लेक्ट दैट. बट द सेम थिंग यू रिमेंबर जो गोल हुआ था आर्सेनल वाला, हु लॉस्ट द मैच, हु लॉस्ट द बॉल इन दैट गोल जो आर्सेनल ने गोल मारा मिडफील्ड में? लाविया. लाविया. हाँ तो बिकॉज लाविया इज एवरीवन्स डार्लिंग करंटली कि because he has that kind of a 6 player who can have that press resistant kind of a thing. He drop the shoulder, Half turns, he हाँ. played that जिंक वो थोड़ा बहुत खेल सकता है और but he can't pass currently. He will develop. He is a 19-20 year player यार. वो बंदा develop करेगा पर वो चीजें, but he is not sturdy currently. PNP वाला जो sturdy होना चाहिए is not currently. उस मैच में he lost the ball in the midfield. We went back the same line क्योंकि कुकुरे ने बॉल लॉस नहीं किया था. somebody passes him to the Lavia and he lost the ball currently. पर अगर सेम चीज अगर एंजो बॉल लूज करता तो इतनी गाली उसको, तेरे को भी पता है इतनी गाली उसको पढ़ने वाली थी कि एंजो ने बॉल लूज करी, एंजो इज स्लो, एंजो इज फैट काइंड ऑफ अ थिंग. कि उसके पास वो क्या बोलते हैं लूक शॉ या फिर वेन रूनी वाला स्ट्रक्चर है ना उसका, काइंड ऑफ बॉडी वाला थिक काइंड ऑफ प्लेयर. हाँ बल्कि थिक काइंड ऑफ अ बॉय है ना वो बंदा. तो उस वे में कि तो ही काइंड ऑफ अ स्लो, ही इज स्लो. बट लेकिन क्रूस भी
वो नहीं है यार। क्रूस भी फास्ट नहीं है, क्रूस भी ऐसे बिल्कुल ही बहुत ज्यादा प्रेस रेजिस्टेंट नहीं है, बट क्रूस क्या करता है, सिंपल पास करता है वो, एंड इन बिटवीन वो हैव दैट किलिंग पासेस उस मैच में। और जो बड़े बड़े उसके जो पिंग्स होता है, एंजो आल्सो काइंड ऑफ रिक्रिएट दैट, जो वो करना चाहता है, काइंड ऑफ अ क्रूज। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि द मिडफील्ड पासिंग फ्रॉम द मिडफील्ड इज डेड। तूने देखा था कि वी विल मार्शलिंग काइंड ऑफ अ मिडफील्ड, वी कैन कंट्रोल द मिडफील्ड अगेंस्ट एनी एनी टीम। लेकिन मिडफील्ड में तूने एक भी पासिंग देखा? ऑलवेज पाल्मर हैज टू ड्रॉप एंड क्रिएट दैट मैजिक, एंड ऑलवेज ही कांट क्रिएट दैट मैजिक। Yeah. वो जो न्यूकासल वाला जो गोल हुआ, वो हर दिन नहीं जाएगा वो गोल भाई, हाँ. हर मैच में वो गोल नहीं जाएगा। तो जो वॉल्यूम पासर वाला जो बंदा है एंजो, दैट्स व्हाई यू नीड, सो ईदर यू प्ले एंजो देयर एज अ पासिंग। क्योंकि जैसे ही हमने, तो यू रिमेंबर कि जब सीजन जब स्टार्ट हुआ था, वी वर प्लेइंग ब्राइटन, जो सबने स्ट्रगल किया ब्राइटन के अगेंस्ट, लिवरपूल स्ट्रगल अगेंस्ट ब्राइटन, यू स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ब्राइटन, सिटी स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ब्राइटन, बट हमने, यू रिमेंबर दैट मैच, वी ब्लू देम अवे, 4-2 वाला Yeah. मैच था। उसमें हम और भी खा सकते थे, पर हम और भी गोल मार सकते थे, But Brighton were very. बिकॉज I think मिडफील्ड। Brighton were very हाँ worse. I think मैंने कभी Brighton को इतना गंदा खेला वो देखा ही नहीं वो मैच. हाँ हाँ, तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि वी मेड देम दैट वे। मेरे को लगता है क्योंकि हमारा जो उस टाइम गेम प्ले था, क्योंकि हमारा स्टडी मिडफील्ड नहीं था काइसेडो एंजो वाला, बट लेकिन जो मिडफील्ड से वॉल्यूम पासिंग जो आगे जा रही थी, हाँ. दैट वर एनकरेजिंग अस, और हमारा Yeah. क्रिएटिविटी बन रहा था। Yeah. सडनली यू रिप्लेस्ड एंजो विद लाविया, एंड सडनली तूने देखा कि पिछले 3-4 गेम से बिल्कुल क्रिएटिविटी हैज डाइड डाउन। Yeah. तूने यूनाइटेड के अगेंस्ट हम बोल रहे थे वी वर द वर्स्ट, हमने सबसे वर्स्ट मैच ऑफ द मैच वी हैव प्लेड ऑफ द सीजन, दिस सीजन, बट वो हमने अगेन क्रिएटेड नथिंग, दिस मैच क्रिएटेड नथिंग। उसके वाले मैच में भी यू रिमेंबर वी क्रिएटेड नथिंग, न्यूकासल Yeah. वाला मैच में जो हम 1-0 जीते हाँ. थे, वी क्रिएटेड नथिंग, न्यूकासल कुड हैव चांसेस, Yeah. वी हैड लिटिल बिट्स ऑफ चांसेस, तो 1-1 हो सकता था वो वाला मैच, वी लॉस्ट टू न्यूकासल इन दैट वो वाला मैच इन द काराबाओ कप। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो मिडफील्ड से अगर तुम्हारी वॉल्यूम पासिंग नहीं जाती है ना, क्रूस, मॉडरिच, ये साइड ऑफ प्लेयर, सेस फेब्रिगास, जॉर्जिनियो, Yeah. तो वही पिरलो, तो वही वाला जो मैं मोल्ड ऑफ प्लेयर, डेविड सिल्वा जो ट्राई करता है उस मैच में, हमेशा डेविड सिल्वा करता है उस मिडफील्ड वाली प्लेस से, तो सडनली डेविड सिल्वा तो और अच्छा प्लेयर है क्योंकि वो ड्रिबल करके निकल भी सकता है बेसिकली, पर वो वॉल्यूम पासिंग यू स्ट्रगल एवरीवेयर। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर तुम्हें लाविया खिलाने हैं तो प्रे एज ए थ्री एज अ मिडफील्ड, और तुम्हें यू हैव बॉम्ब वन ऑफ द विंग बैक्स कि तुम कुकरे नहीं जाएगा, आई अंडरस्टैंड, तो रीस को फुल लाइसेंस दो ना कि Yeah. तू भाई राइट विंग की रहे, और वहां पे जो बंदा है पाल्मर, यू कैन प्ले देयर की पाल्मर, पर पाल्मर के प्ले इन द इनसाइड 10, जो पाल्मर का जो फेवरेट पोजीशन होगी, काइंड ऑफ नॉट अ विंगर, नॉट अ एग्जैक्ट 10, बट अ काइंड ऑफ इनसाइड विंगर, इनसाइड 10 फ्रॉम द राइट साइड, तो वो उसको परफेक्ट वही प्लेस चाहिए, तो वो खेल सकता है। और विड्थ जो किसी को मेंटेन कर रहा है, रीस कैन मेंटेन दैट, Yeah. तो वही आई थिंक ही इज स्ट्रगलिंग ऑन एंजो मैरेस्का पे, यही क्वेश्चन है कि दैट्स व्हाट आई से चेल्सी फैंस हिपोक्रेसी, कि एंजो फर्नांडिस को रेसिज्म के अगेंस्ट यू हेट, बट यू लाइक मिस हिज एट्रीब्यूट्स की जो पासिंग है ना, यू ऑलवेज मिस, बट नोबडी रिकॉग्नाइज दैट। Yeah. I mean, I think we are seeing sort of a shift की. नहीं तो मेरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सडनली एंजो के जाने से, हमारे चेल्सी से सडनली एक क्रिएटिविटी चली गई है ना उस टीम से हाँ. यार, कहाँ से बिल्कुल सडनली हम 6-6 गोल मार रहे थे यार, वुल्व्स के अगेंस्ट, ब्राइटन के अगेंस्ट, कम से कम वी हैड क्लियर कट चांसेस टू वो स्कोर एंटरटेनिंग 7-8 वाला चीज इजीली। हट गया है, वो अभी हाँ एंटरटेनिंग वाला चीज हट गया है. वो फेस कहाँ चला गया सडनली लाविया की टीम में आने के बाद, टेल मी दैट। Maybe it's like maturity है certain की इतना जल्दी कि एंजो नहीं चाहिए मेच्योरिटी भाई, मुझे अभी से मेच्योरिटी नहीं चाहिए, वी आर नॉट गोइंग फॉर टाइटल करंटली। टाइटल के अगर में जा रहे होते तो मेच्योरिटी आ सकती होती थी, करंटली वी आर फाइटिंग फॉर टॉप 4, तो वी हैव टू बी एंटरटेनिंग। I think एक्सपेरिमेंटल सीजन है, बट वही है ना, एक्सपेरिमेंटल सीजन जो स्टार्ट हुआ वही तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया. आई थिंक यू लॉस्ट ओनली अगेंस्ट चेल्सी एंड मैनचेस्टर सिटी, एंड यू ड्रू अगेंस्ट I think लिवरपूल एंड सिटी, Liverpool. Liverpool against Liverpool and City. I think you drew against Arsenal and against Arsenal and Manchester United. I think it shows that maybe Enzo Maresca is looking out for a different. but both goals were wonder strikes, nothing else. Yeah, no, yeah. That's the worriness. That's the very. Caicedo banger, Paternodo banger. Yeah. nothing else was there. I think maybe that is what you have That's why planned I against struggle bigger currently. teams. I think maybe that is your plan against bigger teams. Maybe against smaller teams, maybe you have. We had to different take kind of one big team scalp. Yeah, that is fine. Maybe that I think that is a more of a I think cautious approach from Enzo Maresca. Thought time is coming. I think you have to see right what Tottenham has done during this point of match,
I think कि they ran out of ideas basically. कि Ipswich were basically doing both the things. They were defensively very good, and they were and then they don't have to be necessarily good against Tottenham. That's in an And attacking physical. phase, in attacking And phase physical. and physical, right? And you saw how poor was this जो Argentinian centre back, Romero, and how Romero. and Dragusin. I think in the चोटी I वाला think बंदा. I think these two guys are the worst centre back pairing right now they have. I think they don't have any sense of when to go, and I think Galatasaray much exposed actually what happened. But I think But and this what is about Ipswich. This is Ipswich. Ipswich? They They are lost gonna aggregate. the first relegate. win. They are gonna get relegate. yeah, the first win. मतलब ऐसा लग रहा है कि एक मीम मैंने देखा था कि After 30-40 years, I guess. मतलब एक मीम मैंने देखा था कि उसमें बोल रहा है कि इप्सविच में से मरने वाला है, ठीक है, और डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर मेरे को दवाई चाहिए, मैं अभी तक एक भी जीता नहीं हूँ। वो डॉक्टर कौन रहता है? टॉटनहम रहता है, ये ले बेटा जीत जा। एड शीरन के सामने मतलब दे वॉन इन वेम्बली। आई थिंक मतलब ये बहुत बड़ा चीज़ है, एंड आई थिंक दे डिजर्व्ड इट एज वेल, एक्सेप्ट बेंटन कोर। आई डोंट नो हु प्लेड, जो बाद में वो बंदा आया था उसका नाम क्या है, टीमो वर्नर वाज लुकिंग वेरी गुड एक्चुअली इन दैट मैच, जो भी वो कैमियो I था। think Bentancur has went down like multiple stratosphere levels currently. वो जब पहले लेवल खेल रहा था ना, वो जब पहले आया था 2 साल पहले, अभी तो वो बंदा भाई सबसे पहले गिरना पे स्टार्ट करता है ब्रो। टैकल रुक जा भाई कभी। एक्चुअली पता है वो वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो फर्स्ट गया हाफ यार, में ही वो रेड हो जाए, उसे फर्स्ट हाफ में ही वो रेड होना रेड हो चाहिए जाता 2-3 बार हाँ, करंटली, पर वो डबल येलो। देता ही नहीं उसे येलो। हाँ एक्चुअली पता है बेंटनकर को पता चल गया कि बेंचो टट्टी है, सीरियसली भाई उसको ऐसा लग रहा है अभी, पता है एक्चुअली बेंटनकर और सार ही दो बंदे हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं अभी एक्चुअली। जब मैडिसन खेल रहा है ना, इट्स लाइक लिटरली दे आर प्लेइंग अगेंस्ट, दे प्लेइंग विद 10 मैन। ही उसको कुछ भी नहीं करता यार मैडिसन। ही इज अ वेरी हाई लग्जरी प्लेयर। अभी एंज पोस्टेकोग्लू के दिमाग में अब आया, अब टॉटनहम के फैंस के दिमाग में भी अब आ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर मैडिसन इज। ही इज ओनली देयर व्हेन द टीम इज गोइंग गुड. He's never there with the team. He's never there to roughen up. He's not there to win tackles, play beautiful passes. He will not anytime grab the scruff of the neck of the game. कभी नहीं कर सकता वो ऐसे ही वो बंदा। कोस्टल प्लेयर है, जैसे मतलब अगर हाँ। गेम अच्छा चल रहा है तो मैं एक और गोल मार दूंगा, उस टाइम मैं शाइन हो जाऊंगा, उस टाइम मैं सेलिब्रेट कर दूंगा। एंड ही आल्सो हैज दी वाइट मैन मेंटालिटी, एंड ही इज आल्सो इंग्लिश प्लेयर है ना, तो मतलब पीपल कमेंटेटर्स दे गिव अ पास ऑन एवरीथिंग. So, but coming to the match, my final question to you on this at least match, Chelsea versus Arsenal, is the title done? I think the title race is much it's over right now. You can't. I think Arsenal are not going to compete. I think we are in the top 4 You race. are, just before you speak, you are almost completing your 5 years of Arteta now. Yeah. In December of 25th or 20th December, around that day, उस टाइम पे तुम 5 साल you would have completed of Arteta now. You have been what phase you are currently? Phase 5, phase 6, phase. Now the process is completed. Yeah. There is no more progress now. Now there is a result. So if you show even a Carabao Cup or even a FA Cup this season, 5 साल जो तुमने मेहनत किया, is this the achievement? मतलब तुमने 5 साल IAS की तैयारी किया, और तुम्हारे मतलब वो पटवारी का भी के नीचे वाला जो वो सेक्रेटरी होता है ना, वो बंदा तुमने क्लियर किया है, वो बंदा। Actually, that is the state of our club right now. I think that is a very understatement कि हमारा state of the club क्या है कि आर्टेटा का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पहले कुछ भी नहीं था, राइट? He has to do nothing. He doesn't have to win the Premier League. He doesn't have to win Carabao Cup, now FA. उसका अभी कुछ नहीं था. But हमारा जो स्टेट ऑफ द क्लब ऐसा है 5 साल के बाद भी, अब भी मेरे हिसाब से फैंस को अभी थोड़ा सा रियलाइज हुआ है कि आई थिंक आर्टेटा हैज़ टू विन समथिंग. अभी आया है वो. Still there are like 50 to 60% of the fans, more than 40% of the fans, still they're like, हमारा जो 5 साल पहले जब उनाई एमरे वाला क्लब था, तब तुम सोचो कि हम लोग कहाँ पे थे और आर्टेटा कहाँ से लाए. Still they are like comparing the worst of Arsenal to this guy who has drawn and built up. I don't know what he has done, but I think he has had time for 5 years. It's his time now to basically shine. That is how the requirement, at least वही है ना भाई, इतना अच्छा जॉब है इसका, easiest जॉब है. He has to now basically win any cup. If he wins Carabao, I think just 50% of the things, 50% of the जो Arteta out है, not 50 I would say, we are in the minority right now. I'm also leaning towards Arteta out. So वो minority है right now, but I think it will grow majority when he doesn't win anything.
बट आई थिंक आर्टेटा क्या करेगा आर्सेनल, मतलब वही है ना, ये कंडंड्रम आ गया ना यार अभी। आर्टेटा को अभी सैक करने के लिए वी हैव टू पे लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी जस्ट टू सैक हिम आउट नाउ। सो He सो just signed this season, या ही जस्ट this साइन summer. दिस एक्सटेंशन दिस सीजन, एंड एडू भी चला गया अभी। Hmm. एडू वैसे भी वो चूतिया था, मतलब ही उसके उसके उसकी I जो didn't transfer understand how Chelsea fans और sorry Arsenal fans was praising Edu. अगर तुम 3-4 साइनिंग हटा दो, I think I didn't मतलब I don't I think think this season any it was the great most. signing is there. I think this And season was not the this most season poor. में मतलब 5 साल में भी तुम देख लो, you had I think multiple flops. Yeah. Kiwior, Fabio Vieira, बहुत सारे players हैं पिछले सीजन में भी जब I that have been think वही है ना, flops. चांस नहीं दिया। आई वुड से आई थिंक मेरे को लग रहा है वियरा को चांस नहीं दिया, Rice स्मिथ रो को चांस नहीं signing Rice is not a praise. दिया, and that He too paid 105 yeah, exactly, millions. 105 million, yeah. हाँ. I think those were some of the crediting signings which you were doing, but Shrewd overall, signing, I think the shrewd signing you can consider is Martin Odegaard. yeah, Timber. Timber. These kind of a sign, Gabriel. ये 3-4 मतलब players you can consider कि they are shrewds. Marino is not shrewd. Yeah. You just paid the release clause for Partey. You Yeah. remember that time? Yeah. जब अगर उसमें इन्वॉल्व भी था, आई थिंक अगर वो था भी या नहीं था, आई डोंट नो। अगर वो था भी तो एडू के पास अगर तुम ऑल द साइनिंग पूरा चट्टा किट्ठा निकालो उसका पूरा का पूरा, नेगेटिव ही है, तो आई थिंक ही इज उसका 70% ही हैज अ failure rate, yeah. Yeah, but yeah, that's the state of Arsenal club we are in right now. I think we have to focus on Arteta at least the next session, because I think we have to analyze these things and we have to come up with some sort of a wake up call for the Arsenal fans who are still, in the Arteta in bank, because he's doing many things right now. So we have to focus on those things, and also we will be focusing on multiple other things, like we will, if possible, we will be trying to guess how the Amorim era is going to be. That is also a very exciting chapter for Manchester United Plot fans. is in phase 1 Yeah. in 6 months. Maresca is मतलब currently level at Arsenal in November currently, Yeah. after 4 months. Yeah. And he has been at 4.5 years, almost 5 years. Yeah. I mean, I won't say Arsenal are in the same phase with Chelsea. मतलब Chelsea अभी ये हो सकता है, ये हमेशा होता ही है। Consider slot. I mean, slot का भी यही है मेरे हिसाब से। I think you can have a better season than the previous. I think Manchester City भी तो struggling है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि Manchester City से slot ज़्यादा। But they have like credit in the bank. Yeah, उनका इतना I mean- बड़ा है कि मतलब वो overflow हो रहा है उनका credit. Yeah, I mean, 4 yeah, of course. 4 in a Yeah, row. but you couldn't say that based on a season. But I would say we are in हम लोग को जो time है वो prove करने का time आ गया है. I think that will show कि आर्टेटा के पास क्या है अभी, मतलब जो मेटल है वो क्या है. I think if he's losing Premier League, comment is how much disgrace it is कि you are consider mostly 90% of the Arsenal currently are consider you are out of title race in November starting. Yeah, I think that is a disgraceful thing. That's right? a disgrace? That's a disgrace. Yeah, that's a disgrace, and that is the state of the club we are in right now. That is because of the. I think I would say it's like a black omen, जैसे कि कुछ टोटका लग गया है आर्सेनल के स्टार्टिंग के सीजन में, जो स्टार्टिंग के जो मतलब जब से हम लोग को रेड कार्ड की बारिश, ये मतलब फ्लैम्बॉयंट डिसीजंस, ये सब वैसे आई मीन इट्स अ वेरी वियर्ड टाइप ऑफ अ सीजन. आई थिंक दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अस टू द लॉन्ग टाइम. I think maybe आई थिंक लिवरपूल का जो डाउनफॉल अगर आएगा, मेरे हिसाब से अभी तक तो कुछ नहीं आ रहा. आई डोंट थिंक सो. दे आर राइडिंग द परफेक्ट लक आउट ऑफ एवरीवन. उनके पास सब कुछ है, लक है, लक साथ दे रहा है, मतलब सब कुछ साथ दे रहा है, वार साथ दे रहा है, सब कुछ साथ दे रहा है. सो आई डोंट थिंक सो दे हैव टू डू एनीथिंग पर्टिकुलर. मतलब मैं एक लास्ट मेरा कमेंट बस, लिवरपूल फैंस विल हेट इट कि मतलब इस मैच में भी लिवरपूल मतलब विल बी बिगिंग अप ऑल सलाह अगेन. मतलब अगेन सलाह ने एक गोल एक असिस्ट मार दिया कल वाले मैच में, और अगेन आई एम सीइंग ऑन द ट्विटर लाइक ओ सलाह इज कंपेरेबल टू थियरी हेनरी. एक बंदे को थियरी हेनरी के बारे में आ रहा है कि थियरी हेनरी 75 असिस्ट, दिस गाय हैज 74 असिस्ट नाउ. पर भाई उसने पूरे मैच में कुछ नहीं किया था, अगर तुम देखोगे तो उसको एक खाली गोल मिला था, और जो असिस्ट आया था आई थिंक कौन सा असिस्ट आया था मतलब अरे वो जिसमें वो गिर गया था, जिसमें वही तो असिस्ट था. हाँ वो भी ऐसा, वो असिस्ट नहीं था, वो भी एक्चुअली असिस्ट नहीं था. तुम देखोगे तो इट वाज अ डिसेंट फिनिश. तो उसने मैच में उसमें कुछ किया नहीं था, बट यू विल बी पिकिंग अप सलाह अगेन लुकिंग एट द एक्सेल शीट. तभी मैं बोलता हूं कि डोंट लुक एट द स्टिल लिवरपूल फैंस विल सी. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ही इज अ बिग मतलब ही इज एफिशिएंट ऑफ द मोमेंट्स. एफिशिएंट. हां एफिशिएंट.
elite player of the moments, but Yeah. that's what I'm saying कि सलाह वाले players भी चाहिए. Yeah. I'm not regretting कि सलाह बहुत गंदा player. I'm not saying that he is a very elite player and you need that players. Yeah. जो ड्रोग्बा करता था basically, ड्रोग्बा मतलब he was not elite striker. Nobody consider him कि वो बटिस्टुटा, बैजियो या फिर थेरी हेनरी के level पे है anywhere near also. But he has moments कि फाइनल में वो 10 गोल के 10 गोल है उसमें FA कप में. Yeah. So that was I'm saying कि he has the moments ड्रोग्बा के पास, इसके पास भी moments है सलाह के पास. That's what I'm saying. The Yeah. last moment of the Liverpool. Yeah, I think what you said is absolutely fine. I think guys, please like, share, and subscribe all of videos for your videos, and please keep continuously supporting us. I think जो bell icon है वो दबा दीजिए, and as soon as we upload, you will get a notification. Please do watch. हम लोग जितना भी टेक्निकल जो हम लोग मैच देख रहे हैं उसको भी इनकॉर्पोरेट करके जो अपना ओपिनियंस है वो भी इनकॉर्पोरेट करके बोल रहे हैं, एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कीप यू गाइस अपडेटेड with our own opinions and also what's happening in and around the football world, especially Premier League. So subscribe. Algorithm. Consider this. Yeah, this is Ranga signing off. This is Paul signing off. Ciao.